कैसी जा पावल जाला रही है ए बाबू ये डंडा से कैसे यही हवा के का टूटल रहा हमारा था का टूटल एक गड्ढम गिर गेल हालू हाँ। अब किसी तरह से अपन जान बचा के आते जाते हैं हम लोग। आवल जाला नहीं आ पाई। नेता MP MLA से हमसे कुछ लेना देना नहीं। नहीं केवल मेरी जिंदगी से हम गरीबों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन अभी मौजूद हूँ मैं महाराजगंज जिले के थाना पनियरा के अंतर्गत डोमरा हम पहुँचे हुए हैं, जो रोहिन नदी किनारे ये बसा हुआ गांव है। धोबी टोला पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर समस्याएं क्या है ये हालात आपके सामने नज़र आ रही होगी। ये रोड जो इंटरलॉकिंग की गई है, रोड ये रास्ता कब से बना है यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। पहले तो आप रास्तों को देखकर समझ सकते हैं, मालूम तो ये पड़ रहा है जैसे खंडहर हो, आगे खंडहर जैसे हालात आपके सामने नज़र आ रही होगी। आइए, बुजुर्ग दादी हैं, आइए उनसे जानते हैं। दादी, कैसी जा पावल जाला रही है ए बाबू ये डंडा से कैसे यही ले आ जाइला यहाँ से कैसे आवल घर जाला? बा नीचे में घर पर जब खंडहर हो गई बा रहिया देखा ताटी, कैसी आवल जाला? नहीं आ पाई। नया पावल जाला ने। ये बूढ़े बुजुर्ग दादी के लिए भी समस्या है। और यहाँ गाड़ी कैसी आ पावत है? नहीं चल पाई बाबू, बनना बड़ा ये आंटी जी कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप? लड़के गाड़ी चलाओ दो पहिया हाँ। तो लेके गिर जाना गिर जाते हैं। हाँ। खाई बनी हुई है। हम लोग खुद गिर जाए गोड़ लड़बड़ा जाला तो यहाँ के ग्राम सभा प्रधान से कहिए ना कि बनवा दें। तो कहे ना आदमी लोग ना जब सुनते तो क्या करे। नहीं सुनवाई हो रहा है। यहाँ के लोग कह करके थक गए हैं, परंतु ये हालात सुधारने को नाम नहीं ले रहे हैं। आपके सामने नजर आ रहे होगी रास्ते, देखिए ये डोमरा से आप लोग देख पा रहे हैं ये हालात, यही रोड है। ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सरकार कार्य कर रही है, परंतु उनके नेता मंत्री विधायक जो हैं सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा आपके सामने नतीजे नज़र आ रहे होंगे। ये स्थितियां देखकर समझ सकते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने खंडहर जैसे हालात दिखाई दे रहे होंगे। ये जो इंटरलॉकिंग थी, इसके मिट्टी कहाँ बहकर चली गई इसका पता भी नहीं चला। और ये बदहाल ऐसे सड़कें जो रास्ते बनाए गए हैं गाँव में जाने के लिए, ये इसी समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। इसी रास्ते से कैसे जाते होंगे आपके सामने नज़र आ रही होगी। हम नेता मंत्री विधायकों से हम यही कहना चाहते हैं इस क्षेत्र के कि एक बार आप इस गांव का दौरा कर लीजिए, आप फिर देखिए किस प्रकार से समस्याओं से जूझते हैं लोग। अगर आपकी गाड़ियां चली जाएँ तो बिल्कुल भी मत बनवाइए, या पैदल ही आप जा सके तो बिल्कुल भी मत बनवाइए। परंतु इन एक ग्रामीणों के लिए जो समस्याएं होती है, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कैसे राहगीर गुजरते होंगे, ये स्थितियां कब से है स्वयं सोच सकते हैं देख करके। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? आनंद निषाद। हालात से हैं ऐसे हालात? बहुत दिन हो गया, साल डेढ़ साल से। डेढ़ साल और पहले से ही बन रहा था और खराब हो। क्या कह रहे हैं आप? 20 साल से नहीं सुधर रहा है। तो अभी नया लग रहा है उधर आधे दूर तक लगा है 5 साल पहले बना था, फिर खराब हो गया। 5 साल पहले बना था। रहता 5 साल पहले कहा है जब 5 नहीं 7-8 साल हो गया। इंटरलॉकिंग लगे? हाँ, तब से ऐसे ही है। ऐसे ही हमेशा टूट जाता है। माटी तक गिर गया होता तब भी सुधराता, लेकिन माटी ही नहीं गिरवा। माटी नहीं गिरवाए। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं इस पे? ग्राम प्रधान बनवाना चाहते थे लेकिन उनसे नहीं बना। और लोगों से हम जानते हैं ये स्थितियाँ बहुत ही बदहाल यहाँ के हालात हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबा आप? और साहब यही कहल चाहते सुभाष बनवावत है। सुभाष कौन है? इस गांव का प्रधान है क्या? इस गांव का प्रधान है? नहीं, हाँ, पंकज के का हो के प्रतिनिधि हो। हाँ। बाबा ऐसा है बाबू, हम नेता MP MLA से हमसे कुछ लेना देना नहीं। केवल मेरी जिंदगी से हम गरीबों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है ना। लेकिन सरकार जो कह रही सबका साथ सबका विकास, सरकार कह रही ना सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो विकास हो नहीं रहा है। यही विकास है। विकास तो यही देख रहे हैं कि ये हम लोग इंसान नहीं हैं। इंसान हैं आप लोग। हम लोग सरकार का क्या बिगाड़े हैं? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आप लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि एक कृषि प्रधान देश है, गरीब किसान इतना लंबा खिलवाड़ खेला जा रहा है। ग्रामीण कोई बच्चे बूढ़े गिर करके हाथ पैर टूटेगा या कोई बूढ़ी मर जाएगी, क्या हम ही लोग तड़पेंगे? सरकार को परेशान नहीं होना होगा। बूढ़ी दादी कैसे आ रही है जरा दिखाइएगा। देखिए किस प्रकार से आ रहे हैं। रास्ते खंडहर हो चुके हैं, इसलिए बूढ़ी दादी किसी प्रकार से दीवार पर होकर के अपना जान जोखिम में डाल करके आ रही हैं। अगर उसमें ढह गई तो जान जा सकती है। परंतु यहाँ के नेता मंत्री विधायक किसी के नज़र में नहीं पड़ रहा है और ना ही बनवाने का नाम ले रहे हैं लोग। स्थितियाँ कब से है बाबा आखिरकार? बाबू ये मार्च अप्रैल से विशेष रूप से चल रही है। अच्छा, खंडहर इसका निर्माण कार्य यहीं से हुआ है। मान लीजिए दीवार जोड़वा दी गई, इसमें माटी डाला ही नहीं। जुड़वाया था दीवार?
हैं? दीवार किसने जुड़वाया था? जैसे वो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं विश्वकर्मा जी। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ के है वो इसी गांव के हैं, माननीय सुभाष विश्वकर्मा जी। अच्छा, उनके द्वारा करवाया जा रहा है। हाँ, यानी कि विधायक के कोटा से पास हुआ था रास्ता बनने का। जी, हाँ। विधायक कोटा का कितना काम है। बजट आया था लगभग पता है आप लोग को? शिलान्यास कहीं हुआ है यहाँ आसपास? अब जैसे कहने का मकसद लगभग हैं? क्या कह रहे हैं आपका परिचय? हम राम बच्चन निषाद हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इसी टोले के। जी जी। लगभग 14 लाख रुपए का ये बजट है। 14 लाख रुपया इसी वर्ष आया था? हाँ, यही में है। हाँ, यानी कि बजट का घोटाला हो गया। कब से बन रहा है? आई लगभग मान के चलिए गेहूँ कटल है, हाँ। ओकरे बाद बनल शुरू भइल है। तो 14 लाख रुपए में क्या क्या हुआ है यहाँ? और यही ईंटा जुड़ाया है और मसाला जो है कि 9 एक के जुड़ैया भइल बा। अच्छा अच्छा। और ये जो है कि मतलब हमन पास मजदूराई इसी में मजदूरी किए थे। जी जी जी। और एक काम करता है यहाँ कराने वाले जो थे वो जैसे बनवाए वैसे बना। हाँ। तो मसाला 9 के बना, मान के चलिए 8 टाली बालू सादा लगा है, अच्छा अच्छा। 1 टाली मोरंग बालू लगा है इसमें, बालू और 9 एक का मसाला से बना 9 है। एक के मसाला से जुड़ैया हुआ है। कितने दिन तक चलेगी ये वाले बताइए? ये दिवाले अभी सूत लग जा तो कम से कम 4 ठरे क्रेक हो चुकी है। क्रेक हो चुकी है? हाँ, आइए थोड़ा हम दिखाते हैं। ये दीवार दिखाई दे रहा होगा आपको, यही दीवार 14 लाख रुपए का बजट आया यहाँ के जैसे लोग बता रहे हैं। 14 लाख रुपए का बजट आया। ये दीवार जिस पे हम मौजूद हैं, ये दीवार जिस पर हम अभी खड़े हुए हैं, 14 लाख रुपया क्या इसमें खत्म हो गए क्या? ये 14 लाख रुपए में केवल दीवारें चली हैं जिसमें 9 एक का मसाला लगा। लोकल बालू 8 टाली है, 8 टाली लोकल बालू थी। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं 8 बोरे सादा बालू जो नदी से निकाला गया था, 1 बोरा उसमें समझ लीजिए मोरंग डाला गया था, बाकी सीमेंट। ये 9 एक के मसाले से बना हुआ था मटेरियल। इस प्रकार अनुपात था, घटिया किस्म के मटेरियल से बनकर ये दीवार जुड़वाया गया है। 14 लाख रुपए का घोटाला, जबरदस्त घोटाला किया गया है। 14 लाख रुपए का जबरदस्त घोटाला किया गया, जिसमें ये लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। पैसा खा करके कहीं ना कहीं ठेकेदार बैठ गए और रोड बनवाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देख कर समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमान की सरकार जो है कार्य तो करा रही है, परंतु उनके नेता मंत्री विधायक और ठेकेदार जो हैं कहीं ना कहीं घोटाला कर करके इन गरीबों के साथ जुल्म ढा रहे हैं। बताइए, ये सरकार जो पैसा दे रखी थी, बजट जो आया था ये रोड बनवाने के लिए ना, यानी कि रोड बनवाने के लिए आया, परंतु जो ठेकेदार थे, ठेकेदार तो पैसा खा कर बैठ गए और झेलना तो इन गरीबों को पड़ रहा है। इन गरीबों के लिए समस्या, कैसे जाएंगे लोग बताइए? क्या सरकार को ये वोट नहीं करते? खंडहर बन गई है सड़कें, ये सड़क है, रास्ता है, कैसे आप लोग आते जाते हैं बताइए? तो कैसे आप लोग आते जाते होंगे? अरे किसी तरह से अपन जान बचा के आते जाते हैं। हम लोग तो मतलब कुछ टाइट हैं, बगैर पुरानिया लोग जो हैं इसमें गिर गिर के हाथ गोड़ तोड़ लिए हैं। देखा वो बुढ़िया बैठी है, वो बुढ़िया बैठी है, उसके हाथ टूट चुका है। आप दादी कह रही हैं हाथ टूट चुका है, क्योंकि एक खंडहर है ही रास्ता, साइकिल तो जा नहीं पाएगा, तो पहिया वाहन कैसे लेकर जाते होंगे लोग? का दादी का हाल चाल जाता बताओ जा? का कही है तो कहा था मन बने के चाहिए और का कही बताई? हाँ सही है। बच्चा यहन कहल जाई। हवा के का टूटल है हमारा था का टूटल एक गड्ढम गिर गई लालू। हाँ। आप देख पा रहे हैं ये बूढ़ी बुजुर्ग दादी इसमें गड्ढे में गिर गई थी, परंतु ये बनवाने का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ के ठेकेदार तो 14 लाख रुपए का घोटाला कर लिए, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। और 9 एक के मसाला से दीवार जुड़वा दिए, जो कई जगहों पर अभी करेक हो चुकी है। अभी तो मिट्टी का लोड भी नहीं पड़ा है, ना ही अभी यहाँ इंटरलॉकिंग हुई है। 14 लाख रुपए कहाँ गए पता ही नहीं चला। और अप्रैल से ही कार्य हो रहे हैं। अप्रैल से क्या कार्य हुए हैं? अप्रैल से केवल यही कार्य हुए, दीवार जुड़वा दिया गया है। ये बुजुर्ग दादी किस प्रकार से गुजर रही होंगी, आपके सामने नजर आ रही होंगी। ये समस्याएं सबके लिए कैसे जा रही हैं, देखिए कैसे पूरे रोड को छोड़कर, ये रास्ता पूरे रास्तों को छोड़ करके ये बुजुर्ग दादी बेबस लाचार किस प्रकार से बुढ़िया दादी लाठी लेकर के जा रही हैं, अपना जान जोखिम में डाल करके आगे बढ़ रही हैं। खंडहर में गिर गई तो इनकी जान जा सकती है, ऐसे ही जान जोखिम में डाल करके ये बूढ़ी बुजुर्ग दादी आगे बढ़ रही है। क्या दादी? हाँ बाबू, नहीं बाबू बन जा। नेताजी कुछ कह रहे थे, जो यहाँ नेता है, नेता मंत्री विधायक आते हैं तो क्या कहते हैं? नेताजी तब से अलन आए बाटे भैया, हम चुनाव के समय आए थे। हाँ, चुनाव समय आए लाना, तो चुनाव के बाद अभी ना आए बाटे। हाँ, यानी वोट लिए गए। हाँ, वोट लिए गए, बात खत्म। बात खत्म। और जो बात क्यों नहीं गिरा के कारण था, क्या कारण की मतलब 9 एक का मसाला जोड़िया हो गया और देसी बालू था, तो मट्टी डलवा देंगे तो दीवार बाहर आ जाएगा। इसी चालाकी से ये मट्टी नहीं डलवाए लोग। इसमें अगर पिलर लग गए होते, ये आप पिलर लग गए होते तो ये मजबूती आ गई होती, परंतु ये क्या है ना, अगर मजबूती ही देंगे तो घोटाला कैसे होगा? हाँ, तो यही घोटाला हुआ है। बजट में घोटाला नहीं होगा तो बचत कैसे होगा? घोटाला भइल तब न मटिया गिरा। अच्छा बताइए, मान के चलिए कितना पैसा लग गया होगा इस दीवार में पूरे? और इस दीवार में ज्यादा से ज्यादा मतलब मान कर चलिए कि मैंने
20 टाली ईंटा टोटल लग गई हो। मान लीजिए 2 लाख से ऊपर हो गया होगा। हाँ 2 लाख मान के 2 लाख चलिए। के मान हाँ के 2 लाख 2 लाख में दीवार चल गया है केवल, और बाकी 12 लाख यानी कि खा गए 12 लाख खा गए, और झेलना गरीबों को पड़ रहा है, इन ग्रामीणों को पड़ रहा है। कुछ नहीं भइल होत। हाँ। हमन पास के मटिया गिर गए होत है गढ़वा में के, तर जाए लायक हो गए होत, तब हमन संतुष्ट इससे रहे। बेहतर तो कच्ची रही होती। हाँ कच्ची नहीं होती, इससे अगर बेहतर तो- कच्ची हो गई होती तभी अच्छा रहता। वही ना, कच्ची रही होती तब पर भी अच्छा था। हमन के आना जाना रास्ता जरूरी ये है। हालात हैं यहाँ के लोगों के लिए, बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। राहगीरों के लिए, बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, यहाँ एम्बुलेंस कैसे आ पाता होगा। क्या कह रहे हैं आप? साइकिल जा ही नहीं पाता है। साइकिल नहीं जा पा रहा है तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? ये पढ़ने कैसे जाते हैं स्कूल? आप लोग द्वार पर से पढ़ने जाते हैं, उधर से आते हैं। जिस दिन और रोक देंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा है बाबू, जी। हम लोग गरीब किसान हैं। हाँ भिंडी, हाँ बोड़ा, हाँ सरपुतिया यही सब बेच करके जीविकोपार्जन करते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए हाँ। केवल साइकिल लेकर के आना जाना दूभर हो गया है, तो हमारे बच्चे, हमारा माल मंडी में कैसे पहुंचेगा? नहीं बिल्कुल, बहुत जरा हमको समझावें। नहीं, हमारी नहीं। बहू बेटियां किस रास्ते से गुजरेंगी? क्या हमारे बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिरकार यहाँ जो मान लेते हैं शादी विवाह के अवसर पे कैसे लोग ऐसा आते ही हैं? रह गया 10 साल तो शादियां होना दूभर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं, और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और विकास उनके नेता मंत्री विधायक करा नहीं पा रहे हैं, और ये जबरदस्त बजट में घोटाले हो जा रहे हैं और कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ये बुजुर्ग बाबा लोग बैठे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं। बाबा जी, रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए बाबू, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कब बने के चाहिए। नेताजी कुछ कह रहे थे बनवाने के लिए, कह रहे थे? अरे नेताजी तो कहे कहना बाबू की एकदम हम बनवा दे। नेताजी का बजट पास करावल है, लेकिन काम आज तक कुछ नहीं भइल बाबू। विधायक कौन है यहाँ के? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह विधायक हैं, वर्तमान पनियारा क्षेत्र के विधायक हैं। हाँ पनियारा क्षेत्र के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह है। हाँ, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन देकर चला जाया गया, लेकिन ये रोड अभी बनने को नाम नहीं ले रहा है। गरीबों के लिए समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं। रोहिणी नदी किनारे बसा हुआ गांव है, और ये तो बाढ़ का खतरा रहता ही है, परंतु जो भी बचा खुचा है, ये रोड है ही नहीं इस गांव में जाने के लिए। लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं लोगों के लिए। उसका कई गुना खतरा ये है। 15,000 रुपया लगल है हाथे पर। लगा था ना, इसी गड्ढे में आप गिर गई थी, है ना? हाँ। यही हालात है। इसी स्थिति, इन स्थितियों का सुधारना अति आवश्यक है, और बहुत ही बदहाल है यहाँ की स्थिति। इन सब सड़कों का जल्द से जल्द मरम्मत होना चाहिए, या इंटरलॉकिंग हो जाए, या तो मिट्टी डलवा दिया जाए, या तो हम तो यही कहेंगे कि इसको खुदाई करवा करके पोखरा बनवा दिया जाए, इसमें मछलियाँ पालन हो जाए तो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि यह मछली पालन हो जाए रोड में बहुत बेहतर होगा। और यहाँ निषाद समाज के जो लोग हैं उनके लिए जीविकोपार्जन हो जाएगा। मछलियाँ, उस नदी तो है ही, परंतु यहाँ भी मछलियाँ पालन हो जाए बेहतर हो जाएगा। रोड तो बनना ही नहीं है। ये स्थितियाँ हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग उम्मीदें छोड़ बैठे हैं, और इन सब समस्याओं का समाधान अगर हो जाए तो सरकार जो कह रही है सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कराने की, सरकार के वादे पूरे हो जाते, परंतु उनके नेता मंत्री विधायक चाहेंगे तब ना होगा। न जाने कब सुधरेंगे स्थितियाँ। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।